हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का मैं विकास मौर्य स्वागत करता हूं अपने चैनल सुपर इंटरमीडिएट क्लासेस में। चलिए चलते हैं कक्षा 12 के इंग्लिश के प्रोज के पहले चैप्टर द लास्ट लेसन पर। बिना समय खर्च करते हुए इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाना शुरू करता हूं और मैं ये भी बताता हूं कि आप हिंदी कैसे निकाल सकते हैं। आई स्टार्टेड, मैं चल पड़ा। फॉर स्कूल यानी स्कूल के लिए, वेरी लेट यानी बहुत देर से, दैट मॉर्निंग उस सुबह स्कूल के लिए मैं काफ़ी देर से निकला। एंड वाज, और मैं था, इन ग्रेट यानी बहुत बड़े, ड्रीड यानी भय में, डर में, और मुझे बहुत डर था। ऑफ आ स्कोल्डिंग यानी डांटे जाने का। स्पेशली, विशेष रूप से, बिकॉज मिस्टर हेमल हैड सेड, क्योंकि मिस्टर हेमल ने कहा था। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डांटे जाने का डर था। विशेष रूप से मिस्टर हेमल ने कहा था। क्या कहा था? दैट ही वुड क्वेश्चन, कि वो प्रश्न करेंगे। अस मतलब हमसे, ऑन पार्टिसिपल्स यानी पार्टिसिपल पर। पार्टिसिपल एक जो रूल है ग्रामर का, इस पर वो प्रश्न करेंगे। तो इसका हिंदी ये हुआ, कभी कहता है कि लेखक कहता है, मैं उस समय बहुत देर से स्कूल के लिए निकला और मुझे डांटे जाने का बहुत ही भय था, डर था, क्योंकि विशेष रूप से मिस्टर हेमल ने कहा था कि वो हमसे जो है पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड यानी पहला शब्द, अबाउट देम यानी उनके बारे में, और मुझे इनके बारे में पहला शब्द भी नहीं पता था, याद था। फॉर अ मोमेंट यानी कुछ क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे यानी भाग जाने का, मैंने भाग जाने का विचार किया। एंड स्पेंडिंग और बिताने का, द डे यानी दिन, आउट ऑफ डोर्स यानी घर से बाहर। तो कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए मैंने विचार किया कि मैं भाग जाऊं और कहीं बाहर जा कर के अपना दिन, अपना समय बिता दूं, नहीं तो टीचर पीटेंगे भी। इट वाज सो वार्म, काफ़ी गर्म था। सो ब्राइट, एकदम चमकीला था, दिन बढ़िया था, दिन अच्छा था, गर्म था, चमकीला था। द बर्ड्स यानी पक्षियाँ, वेर चिरपिंग यानी चहचहा रही थीं, एट द एज यानी किनारे पर, ऑफ द वुड्स यानी जंगल के। पक्षियाँ जंगल के किनारे पर चहचहा रही थीं। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले हुए मैदान में, बैक ऑफ द सामिल यानी आरा मशीन के पीछे। सामिल का मतलब होता है आरा मशीन। द पर्शियन सोल्जर्स यानी जो पारसी सोल्जर थे, वर ड्रिलिंग यानी अभ्यास कर रहे थे। ड्रिल का मतलब होता है अभ्यास करना, प्रशिक्षण लेना। तो काफ़ी गर्म था, दिन बहुत साफ था, सब एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा था। पक्षियाँ जंगल के किनारे पर चहचहा रही थीं और आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में जो पर्शियन सोल्जर्स थे, सिपाही थे, वो ड्रिलिंग कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, प्रशिक्षण कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये काफ़ी लुभावना था। टेम्पटिंग का मतलब लालच से भरा हुआ, मनमोहक या लुभावना। दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स यानी पार्टिसिपल के नियम से कहीं ज़्यादा। तो ये सब पार्टिसिपल के नियम से कहीं ज़्यादा लुभावना था, कहीं ज़्यादा अच्छा था, मनमोहक था। बट लेकिन, आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे पास क्षमता थी। स्ट्रेंथ मतलब क्षमता। टू रेजिस्ट यानी अपने आप को रोकने की, विरोध करने की। लेकिन मैंने अपने आप को रोकने की, मेरे पास स्ट्रेंथ थी, मैंने रोका अपने आप को कि नहीं भाई स्कूल चलना है। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी से स्कूल की तरफ बढ़ गया, चला गया। व्हेन यानी जब, आई पास्ड मैं गुजरा, द टाउन हॉल यानी टाउन हॉल के पास से। देयर वाज अ क्राउड यानी भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड यानी बुलेटिन बोर्ड के एकदम सामने। फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। तो जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड जो लगा हुआ था, नोटिस बोर्ड जो लगे हुए थे, उसके सामने भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स यानी पिछले 2 साल से, ऑल आवर बैड न्यूज़ यानी हमारी सारी बुरे खबर, हैड कम यानी आए थे, फ्रॉम देयर यानी वहीं से। पिछले 2 सालों से हमारे जितने भी बुरे खबर थे वो वहीं से आए थे। द लोस्ट बैटल्स यानी हारे हुए युद्ध, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स यानी
आदेश ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, यानी कमांडिंग ऑफिसर के। तो पिछले 2 सालों से हमारे जितने भी बुरे खबर थे वहीं से आए थे, लोस्ट बैटल्स के बारे में, ड्राफ्ट के बारे में, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश के बारे में, जितने भी पत्र वगैरह थे, खोई हुई युद्ध थे, जो है लड़ाइयाँ थी, यानी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी हमारे लिए, वो सब वहीं पे लिखी जाती थी। एंड आई थाट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, यानी स्वयं, मैंने मन में सोचा, स्वयं सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, यानी बिना रुके हुए। तो बिना रुके मैं रुका नहीं, और मैंने थोड़ा सा मन में सोचा, अपने मन में, कि क्या सोचा मैंने, व्हाट कैन बी द मैटर, यानी क्या मामला हो सकता है, नाउ मतलब अब क्या मामला हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पता करते हैं। देन, यानी फिर, एज, जब, आई हरीड बाई, एज फास्ट एज, जितनी जल्दी मैं जा सकता था, आई कुड गो, जा सकता था, जब मैं जल्दी से पहुंचा, गया, जाने लगा, तो फिर जितनी तेज़ी से मैं जा सकता था उतनी तेज़ी से जब मैं जाने लगा जल्दी से, द ब्लैक स्मिथ, तो लोहार, वाचर, जो वाचर था उसका नाम था, हु वाज देयर, जो वहाँ पर था, विथ हिज अप्रेंटिस, यानी अपने शिष्य के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, यानी खबर को पढ़ते हुए, कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पुकारा। ठीक है, तो जब मैं जितनी तेज़ी से जा सकता था मैं आगे बढ़ने लगा, जाने लगा, तो ब्लैक स्मिथ, मिस्टर वाचर, जो वहाँ पर थे अपने शिष्य के साथ, अप्रेंटिस के साथ, और खबर को पढ़ रहे थे, उन्होंने मुझे पुकारा, पुकार कर कहे, बोले, डोंट गो, मत जाओ, सो फास्ट, इतना तेज़, बब यानी लड़के, लड़के इतना तेज़ मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम स्कूल पहुंच जाओगे, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी समय रहते, काफ़ी समय बच जाएगा और तुम पहुंच जाओगे, इसका मतलब समय रहते तुम पहुंच जाओगे। तो उसने कहा, लड़के तुम इतना तेज़ मत जाओ, तुम समय रहते अपने स्कूल पहुंच जाओगे। आई थाट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन, वो मजाक कर रहा है, ऑफ मी, यानी मेरा। तो मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, एंड रीच्ड, और मैं पहुंच गया, मिस्टर हेमल के छोटे से बाग में, लिटिल गार्डन मतलब छोटे से बाग में, ऑल आउट ऑफ ब्रीद, यानी हाँफते हुए, तेज सांसों के साथ। तो मैंने सोचा, मैंने विचार किया कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, और मैं ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, यानी हाँफते ढाँपते तेज सांसों के साथ मिस्टर हेमल के छोटे से बाग में पहुंच गया।